आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ाम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी लेबर इंस्पेक्टर के टेस्ट के बारे में। लेबर इंस्पेक्टर टेस्ट जो आज ही के दिन यानी कि 3 जनवरी को हुआ है, और उसके हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल के ऊपर, और जो कि एचपी जीके से संबंधित थी। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको अच्छा लगे, तो इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका जो बेल बटन है उसको भी आप प्रेस कर लें अगर, तो आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगी। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो वीडियो का जो पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है कि तो धन्वंतरी रथ जो है, महाराष्ट्र ऑप्शन है, गुजरात ऑप्शन है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गुजरात। इसका सही आंसर है धन्वंतरी रथ, वहाँ शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हाल ही में भारत में इट्स बिटवीन यू अभियान प्रारंभ किया है? ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक या टेलीग्राम। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने हाल ही में इट्स बिटवीन यू कैंपेन स्टार्ट किया है, तो सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक स्थान नीमू जो हाल ही में समाचारों में था किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु ऑप्शन थी, सुरु ऑप्शन थी, यपोला ऑप्शन थी, हेनले ऑप्शन थी। तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी के तट पर था ये, और ये सुर्खियों में था क्योंकि वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी गए थे। अगला प्रश्न है स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक एंड इल्यूसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई प्रजातियां हैं? उत्तर जो थे वो थे, ऑप्शंस थे कछुआ, सांप, तितली या मकड़ी। तो ये जो प्रजातियां थी स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक एंड इल्यूसिव प्रिंस, ये बटरफ्लाई यानी कि तितली की प्रजातियां हैं जो हाल ही में खोजी गई हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, किस देश ने हाल ही में संवैधानिक संशोधनों को के लिए मतदान किया है जिसने इसके राष्ट्रपति को 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति दी है? ऑप्शन सी चीन, उत्तर कोरिया, रूस या न्यूजीलैंड। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है रूस। रूस में हाल ही में मतदान हुआ था और वहाँ पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए 2036 तक का रास्ता साफ किया हुआ था इससे। अगला प्रश्न प्रश्न है किस संगठन ने हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग की जेम रिपोर्ट जारी की? ऑप्शंस थी यूनिसेफ, यूनेस्को या आईएमएफ या विश्व बैंक। तो जो रहेगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा लाए गए टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 की अवधि कितनी है? 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल। इस प्रश्न का सही उत्तर जो था वो था 7 साल। अगला प्रश्न है यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी की नासा ने हाल ही में अपने मुख्यालय को किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर पुनर्नामित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस थी मैरी डब्ल्यू जैक्सन, मार्क मूरे, रॉबर्ट करी या माइकल थॉमसन। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैरी डब्ल्यू जैक्सन, जो कि एक अमेरिकी विमेन इंजीनियर थी। अगला प्रश्न है कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है। तो कुशीनगर जो एयरपोर्ट है वो है यूपी में स्थित, आंसर ए। अगला प्रश्न है हाल ही में कांस फिल्म बाजार में भारतीय पैवेलियन संयुक्त रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और किस भारतीय संगठन द्वारा किया जा रहा है? CII ऑप्शन है पहली, दूसरी है फिक्की, तीसरी है नास्कॉम और तीसरी है चौथी है डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। इसका सही आंसर जो था वो था फिक्की, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? जो यहाँ पर जो शुद्ध है वो इनमें से वो है निष्फल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा?
तत्सम शब्द क्या है? चाक का चोक, अग्र, चक्र या शुक? तो इसका सही आंसर है चक्र। अगला प्रश्न है सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुती, सुतनी, सुतना या सुता? तो इसका सही आंसर जो होगा सुता। अगला प्रश्न है नारी का बहुवचन क्या होगा? नारियां, नारियां, नारिन या नारिन? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी नारियां। अगला प्रश्न कर्महीन में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास? तो कर्महीन में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न की ओर चलें। गुरु की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो गुरुत्व, गुरुता, गौर या गौरता? तो गुरु की जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी गुरुत्व, सॉरी, गुरुता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न गुण का विशेषण क्या है? गुणता, गुणवान, गुणी या गुणवत्ता? तो इसका प्रश्न का सही आंसर जो है वो होगा गुणी। अगला प्रश्न है सावधान में उपसर्ग क्या है? स, साव, धान या आन? तो इसका उपसर्ग जो होगा वो होगा स। अगला प्रश्न हिम का पर्यायवाची क्या है इनमें से? तुषार, पानी, अपत्य, जलधि? तो इसका सही आंसर जो यहाँ पर है वो है तुषार, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 35,57,563 वर्ग किलोमीटर, 38,37,663। अगला प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीटी का जो जनसंख्या घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर वो कितना है? 7900, 9,528, 9,340 या 11,320? इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है 11,320। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, का अधिकार है, इसमें जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या है 53। प्रश्न संख्या 53 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आंसर है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो रिलेट करता है आर्टिकल 44 से, ऑप्शन सी से। अगला प्रश्न फाइनेंस कमीशन जो है वित्त आयोग उसको कौन गठित करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई भी नहीं। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है फाइनेंस कमीशन को राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें। प्रश्न है 55 निम्न में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया परिचालित करता है? उत्तर हैं जो ऑप्शंस हैं आपके सामने यूपीएससी, एचपीपीएससी, एचपीएसएससी या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनके लिए जो टेस्ट होते हैं उनको कंडक्ट करता है यूपीएससी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? और आपके लिए ऑप्शंस थी 2, 6, 12 या 14। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा के लिए मैक्सिमम 2 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है। तो कुल मिला के आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी 14, 14। अगला प्रश्न है नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक वैधानिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है या संवैधानिक निकाय है या इनमें से कोई भी नहीं है? तो नीति आयोग जो है
ना ही वैधानिक निकाय है, ना ही संवैधानिक निकाय है, ना ही कार्यकारी निकाय है। ये वहाँ पर आंसर आएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्न तो ये तीनों ही राज्यों पर लागू होती है, तो आंसर इसका बनता है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शंस हैं चुनाव आयोग, दूसरी ऑप्शन है कैग, तीसरी है यूपीएससी, या फिर ये सारे के सारे। तो ये सारी ही संस्थाएं जो है एक संवैधानिक निकाय है, तो ऑप्शन जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस थी 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अप्रैल या 15 जून। तो 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर डेज के रूप में मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति किससे के उत्पादन से संबंधित है? अंडा, मोती, दूध या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये दूध से, मिल्क से रिलेट करते हैं श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके लिए ऑप्शंस थी 1861, 1871, 1881 या 1891। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1861 यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर थे इसके आपके पास जो वो थे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है वैली ऑफ फ्लावर स्थित है उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस थी नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या भुवनेश्वर। तो रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर जो है वो स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन थी सी। अगला प्रश्न, भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क का, ब्रिक्स का, यूनाइटेड नेशंस का या एशिया आसियान का। तो जो आंसर है वो है आसियान। आसियान का मेंबर भारत नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो बीमा है जो बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करता है? आरबीआई, सेबी, क्रिसिल या आईआरडीएआई। तो इसका जो सही आंसर है वह है आईआरडीएआई। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। मेघराज प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार की परियोजना है और ये किससे संबंधित है? उसके ऑप्शंस थे कृत्रिम वर्षा के उत्पादन से, मौसम विज्ञान से, आईटी क्षेत्र से या इनमें से किसी से भी नहीं रिलेट करता है। इसका सही आंसर जो है वो आईटी क्षेत्र से है, रिलेट करता ये प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, जगुआर जो है ये क्या है? एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, सबमरीन है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जगुआर जो है एक एयरक्राफ्ट है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है एक नवरत्न कंपनी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोनों ही कंपनियां या इन दोनों में से कोई भी नहीं कंपनी। तो इसका जो प्रश्न है, आकाश क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आकाश जो है एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 71। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2005, 2007, 2009 या 2010 में। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो लॉन्च किया गया था 2009 में। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 2009। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको इससे हेल्प मिली हो और आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए।
तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम और वीडियो के साथ।